संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बारे में जानना चाह रहे हैं, कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, कितनी वैकेंसी आएगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे कोर्सेज कंप्लीट होंगे, कब से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, इन सब की जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बारे में बात करूंगा और रॉयल संस्थान के द्वारा कब से क्लासेस शुरू होगी और उनका क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, इनके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी अब आएगी, तो अपन सबसे पहले पिछली वैकेंसी की बात करते हैं कि अपने यहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2011 से रॉयल इंस्टीट्यूट चल रहा है। लगातार हमारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी किया, कईयों ने एमएससी, कईयों ने बीएससी एमएससी पीएचडी तक की है और अलग अलग सेक्टर में आज वो लोग सर्विस दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट सेगमेंट में गए हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ अभी लेटेस्ट की, तो अपने 4 वैकेंसी अभी आई थी। एक वैकेंसी थी AAO की, इसके अलावा दूसरी वैकेंसी थी आपकी कृषि व्याख्याता की, इसके अलावा आपकी वैकेंसी थी RSWC की और एक लास्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। तो अब अपन बात करते हैं कि इनमें अपने कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ से अगर अपन देखें तो कृषि व्याख्याता की अपन बात करते हैं। कृषि व्याख्याता में पूनम कुमावत जो कि प्रॉपर झुंझुनू से हैं, गंगाराम सैनी जो कि नागौर रियाबड़ी से हैं और गंगाराम गुलेरिया जो निमोद के हैं, कुचामन सिटी नागौर से, यहीं से मैं रहने वाला हूँ। ये तीनों बच्चे, ये 2 बच्चे हमारे 2012 बैच के स्टूडेंट हैं, एक ही बैच के हैं। ये कृषि व्याख्याता में इनका नंबर आया है। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ सहायक कृषि अधिकारी, इसको AAO बोलते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसमें भी हमारे जो बच्चे हैं, एक तो है सोनू कुमावत और एक दिनेश राज तंवर। सोनू है प्रॉपर भीलवाड़ा से हैं और दिनेश ये आपके जो है नागौर से, रियाबड़ी से हैं। अब आपको जान के खुशी होगी कि मेरे जो है उस बैच के अंदर टोटल क्रैश कोर्स की बात है 2012 की, उसमें 40 ही बच्चे थे क्रैश कोर्स में। लगभग बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में गए थे और ये 4 बच्चे पूनम, गंगाराम सैनी, सोनू कुमावत, दिनेश राज तंवर, ये जो है एक ही बैच के 2012 बैच के स्टूडेंट हैं। 2 कृषि व्याख्याता में सिलेक्ट हो गई हो, हालांकि ऑलरेडी इनकी जॉब है। जैसे पूनम का सुपरवाइजर में भी हो गया, गंगाराम सैनी 8% जो है इनका भाई है जो आपका मोतीराम सैनी करके, वो अभी इस साल बैच में तैयारी कर रहा है और ये भी अभी 8% बाड़मेर KVK के अंदर जो है अभी जॉब कर रहे हैं, 8% सर्विस कर रहे हैं और इसमें भी इनका नंबर आया है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ RSWC के अंदर, इसके अंदर जो है आपका राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इसके अंदर क्या है, अपना जो बच्चा सेलेक्ट हुआ मदन कुमावत। तो ये मदन कुमावत और सोनू कुमावत, ये दोनों बच्चे भी रायपुर है, पाटिया खेड़ा करके गांव है इनका, वहाँ से रहने वाले दोनों कजन हैं। इसकी पूरे राजस्थान में मदन की फर्स्ट रैंक आई है। तो अब आपके लिए एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मदन है, ये जब इसका एग्ज़ाम था तो इसने यहीं रॉयल में आके तैयारी की वापस, खुद सेल पे पढ़ रहा था ये और अपने हॉस्टल में रह रहा था। स्पेशली जो इस साल के जो बच्चे हैं जिन्होंने JTIC या BH की जो इस बार अभी परीक्षा देंगे, उन बच्चों को अगर याद हो तो इनके हॉस्टल में, टैगोर हॉस्टल के जो बच्चे हैं, इस हॉस्टल में एक दिन शाम को ये बच्चा आया था और हम सभी लोग यूँ बाहर बैठे थे, तो ये आके बोला कि सर मैं आज सब बच्चों को पार्टी देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, कैसे? कि सर मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा तेरा सिलेक्शन हो गया, फाइनल हो गया क्या? कि नहीं सर फाइनल नहीं हुआ, अभी केवल मेरा पेपर क्लियर हुआ है। फिर मैंने कहा यार तेरे से आज नहीं लेंगे हम पार्टी, हम तो यहाँ तेरे से स्वामनी करवाएंगे, लेकिन जिस दिन तेरी नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद में जो तेरी सैलरी आएगी उससे करवाएंगे, तो बाद में कभी रखेंगे, जब तेरा फाइनल हो जाएगा तब हमें आप जो है हमें पार्टी देना। तो फिर इसका भी आज के 10-15 रोज़ हो गए, उस दिन फ़ोन आया कि सर मैं पहली सैलरी उसकी आने वाली है, तो कि सर मैं वेट कर रहा हूँ, फिर आपको वो सैलरी देने आऊँगा। वो आपने बात हुई थी ना एक बार। अरे मैंने कहा यार मैं तो भूल गया, मजाक कर रहा था उस दिन। फिर मैंने कहा चल तेरी इच्छा है, तो जब बच्चे वापस आएंगे तब आना, तब सब बच्चों को मिठाई खिलाएंगे। तो ये मदन है, अच्छा बच्चों का प्यार रहता है और ये मदन जो है आपका भीलवाड़ा का। इस तरीके से करके ये बच्चे सेलेक्ट हुए।
अब बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक की। तो कृषि पर्यवेक्षक की जो आपकी वैकेंसी थी उसमें 137 बच्चे यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं और 137 काफ़ी बड़ी संख्या होती है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया था, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चलाई थी और लास्ट तक बच्चों के लिए लगे रहे और उसका ये नतीजा रहा कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा हम कृषि पर्यवेक्षक यहाँ से बनाने में कामयाब रहे हैं। यह बात रही अपने रिजल्ट की पुराने की। अब अपन नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर कितनी पोस्ट आएगी और कब आएगी। तो पोस्ट का यूँ है कि आपकी पोस्ट जो है वो अराउंड 940 से लेके 2200 के बीच आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 940 पोस्ट तो कन्फर्म चांसेज है कि आएगी। परीक्षा कब होगी तो अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है वो यूँ है कि इसका नोटिस आ सकता है जनवरी फरवरी के अंदर और इसकी जो एग्ज़ाम है वो आपकी जून जुलाई के आसपास एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। केवल संभावना मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं कि सर इसकी तैयारी कैसे करें हम लोग। तो मेरा आपको यूँ सजेशन है कि आप वैकेंसी आने का इंतज़ार नहीं करें। अगर आप पहले से कहीं तैयारी कर चुके हो तो उन नोट्स को बार बार पढ़ो, नए आपको क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यूँ लगता है कि सर सेल पढ़ रहे हैं लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही, हम टेस्ट नहीं दे पा रहे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है कि हम वैकेंसी जब आएगी तब कोई कोचिंग को ज्वाइन करेंगे। याद रखना, जो बच्चा लगातार पढ़ता है वही बच्चा सेलेक्ट होता है। केवल डेट आने के बाद में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सिलेक्शन की संभावना कम रहती है। तो अब की हम कैसे ज्वाइन करें, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन की तो अभी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन ऑफलाइन के लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते आपको, इसलिए आप बिना इसका इंतज़ार करें ऑनलाइन अपनी क्लासेज शुरू कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं अपन। अब है कि रॉयल संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेगी, भाई हमारा क्या सिस्टम रहेगा, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो हमारी डेमो क्लासेस चलेगी, वो चलेगी आपकी यूट्यूब पे। हर फैकल्टी जो पढ़ाएंगे उनकी 1 से 2-3 वीडियो हम आपको यूट्यूब पे एज ए डेमो के तौर पे देंगे, जिनको हर कोई देख सकता है और समझ सकता है कि भाई कैसा पढ़ाते हैं। और आप अगर कोई पेड कोर्स लोगे, पूरा कोर्स परचेज करना चाहोगे, तो ये हमारा ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन आपको सर्च करना है। इस तरीके से हमारा ये लोगो आ जाएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ कृषि पर्यवेक्षक के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप जो है वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब ये है कि सर अगर हम लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि इतने बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं आपके यहाँ से, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो कारण सीधा सा सामने आपको दिख रहे हैं। सिलेक्शन करवाने में सबसे मेजर जो भूमिका होती है वो होती है स्टाफ की, ठीक है। तो स्टाफ की मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपना सिलेबस देखेंगे, है ना। सिलेबस में बेटा आपके जो है जीके के 3 पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री और जियोग्राफी है। इसमें क्या है, सबसे मेजर पोर्शन आपका आर्ट एंड कल्चर है। तो आर्ट एंड कल्चर तो है वो अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, हिस्ट्री अलग सर पढ़ाएंगे, जियोग्राफी अलग सर पढ़ाएंगे। जो बच्चे पुराने यहाँ से पढ़े हुए हैं उनको मनोज जी कोठारी सर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री योगेश जी सर पढ़ा रहे थे, जियोग्राफी जो है आपके चौहान सर पढ़ा रहे थे। लगभग यही सर आपको यहाँ पढ़ाएंगे। और इनके सबका, क्योंकि जो पुराने बच्चे वो तो जानते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो इनकी मैं वीडियो क्लासेज आपके डेमो में डालूंगा, आप लेके देखना आराम से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता आपकी जीके कैसी है, लेकिन इतना ज़रूर है इनसे पढ़ लोगे तो लगभग चीज़ें आपकी 100% क्लियर हो जाएगी। बहुत शानदार पढ़ाते हैं। अब क्योंकि आपको हम डेमो क्लासेस देंगे तो मैं प्रशंसा करूँ, इससे बेटर आप देखना एक बार, आप खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी जो है आपका जो है, हिंदी भी मेजर सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इसमें मेजर कहीं ना कहीं बच्चे प्रॉब्लम करके आते हैं, तो इसके लिए भी आपको अगर कोई एक्सपर्ट्स पढ़ाए तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारे यहाँ जो लास्ट ईयर सर जिन्होंने पढ़ाया था वही सर पढ़ाएंगे, और वो बहुत ही शानदार हिंदी पढ़ाते हैं। बाल गोपाल जी सर जिनसे आप पढ़े हो लास्ट ईयर बच्चे, वो जानते होंगे, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का मेजर कोर्स है, इसके अंदर एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री, ये 3 पोर्शन है।
एग्रोनॉमी की 3 फैकल्टी पढ़ाएगी, हॉर्टिकल्चर की 3 फैकल्टी है और एनिमल हस्बेंड्री की 3 फैकल्टी है। एक बैच में एक सर पढ़ाएंगे, मतलब एक एग्रोनॉमी वाले, एक हॉर्टिकल्चर वाले और एक एनिमल हस्बेंड्री के। तो आपके 3 टीचर तो यहाँ किसी पर्टिकुलर बैच में ये पढ़ाएंगे। तीनों की डेमो क्लासेज आपके पास अवेलेबल रहेगी, ठीक है। वैसे मैक्सिमम सर की रहेगी क्लासेज तो आपके पास, लेकिन एक बैच को 7 फैकल्टी कम से कम पढ़ाएगी। अब 7 फैकल्टी हम आपको कोई खुश करने के लिए नहीं रख रहे कि भाई 7 सर पढ़ाएंगे इसलिए आप लोग आ जाना। मेरा यूँ मानना है कि जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, काफ़ी लंबे टाइम से जो पढ़ाते आ रहे हैं, वो उसको ज़्यादा बेटर डील कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि देखो सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत कम गैप रहता है। जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके 1-2 नंबर का गैप रहा है। और अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं मेरा सिलेक्शन हो, तो आपको उस गैप को क्लियर करना पड़ेगा। और गैप क्लियर करने के लिए आपको एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाना होता है। तो जो आर्ट एंड कल्चर वाले, मुझे लगता है वो अगर रात दिन यही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो शायद ज्योग्राफी भी अगर साथ में पढ़ाएंगे तो पढ़ा तो देंगे, लेकिन वो एक आधे क्वेश्चन का जो गैप रहता है ना, शायद वो अगर स्पेशलिस्ट होंगे यहाँ तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। इसलिए हमारी ये हमेशा ही सोच रही है, अगर हर 7 टीचर अगर और अदर स्टूडेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन भी अगर यहाँ एक्स्ट्रा निकलते तो 7 क्वेश्चन निकल जाते हैं। और 7 क्वेश्चन जितना तो गैप रहता भी नहीं है सिलेक्शन होने वाले में और नहीं होने वाले में। इसलिए बारीकी से अगर आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन होते हैं। अब चलो आगे चलते हैं अपन। आगे रही बात कि अगर मान लो हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके संस्थान की तरफ से क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सभी चीज़ें वो कंटेंट जो क्लास में पढ़ाते हैं वही कंटेंट हम जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। और इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले आपको वीडियो क्लासेज मिलेगी। मतलब जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी यूँ समझ लो, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब जो पढ़ा दिया उससे रिलेटेड जो नोट्स है वो आपको नोट्स भी साथ के साथ मिलेंगे। इसके बाद में आपने पढ़ लिया, नोट्स कर लिए, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो साथ के साथ आपको एक्सरसाइज शीट मिलेगी। अब आपने कितना पढ़ा, कितना आपके समझ में आया, वो आपको पता टेस्ट में ही चलेगा। तो आपके यहाँ हमारे इस संस्थान में रेगुलर टेस्ट होते हैं। अब मेरी बात समझना, देखो सिलेक्शन के पीछे क्या कहानी रही कि सबसे पहले ज़बरदस्त स्टाफ ने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद में आपको नोट्स भी मिले। अब पढ़ाने के लिए वो वीडियो क्लासेज रहेगी ऑनलाइन में, फिर आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने लगातार टेस्ट दिए। अच्छे टेस्ट लेते हैं हम, जो बच्चे पुराने पढ़े उनको पूछना, वास्तव में बहुत अच्छे हमारे जो टेस्ट का शेड्यूल है वो रहता है। अब वैसे आप जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी तो हर 7वें दिन हमारे यहाँ टेस्ट होता है, लेकिन अभी डेट आई नहीं है। और जो ऑनलाइन रहेंगे उनके तो डेट जब तक नहीं आएगी तब तक 15 दिन से टेस्ट होगा आपका। इज इट क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। आगे यूँ है कि अगर मान लो हम ज्वाइन करते हैं तो फीस क्या रहेगी, इसको आप अच्छे से समझ लेना। हमने बहुत सोच समझ के इसको डिजाइन किए हैं। ऑफलाइन बैच फ्री पहला केस है, तो ऑफलाइन बैच फ्री कैसे होगा देखना। अभी हमारी इस बैच की फीस है 10,000 रुपये। कितने रुपए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में हम आपको ऑनलाइन क्लासेज भी फ्री देंगे। और जब वैकेंसी आ जाएगी और आपको लगता है कि मैं रॉयल में जाके वहीं जाके पढ़ूंगा, तो आपके जो है उस टाइम आपकी 0 फीस रहेगी। कितनी फीस रहेगी? 0। इसका मतलब ये रहा कि अभी 10,000 देने के बाद में आप ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हो, उसके बाद में आप कोचिंग में आके भी पढ़ सकते हो, तो उस टाइम आपका 0 चार्ज लगेगा। अब कि सर ये कब तक का चार्ज है, तो ये नेक्स्ट वैकेंसी चाहे वो 2021 में आए, चाहे 2022 में आए, चाहे 2023 में आए, मतलब जब तक वैकेंसी नहीं आएगी आपके तब तक आप इसी चार्ज के अंदर ऑनलाइन पढ़ते रहोगे। और जब वैकेंसी आ जाएगी तो यहाँ आके भी पढ़ सकते हो। इज इट क्लियर? वैसे 2021 में लगभग क्लियर है, जो मैंने आपको टाइम बताया उस टाइम आ जाएगी। लेकिन एक बार खुश रहने के लिए आदमी को उल्टा भी सोच लेना चाहिए। मान लो 2022 में होगी तो भी हम आपको 2022 तक पढ़ाएंगे। क्लियर हो गई स्थिति? आगे वाले केस में चलते हैं। यह है 5100 रुपये का एक दूसरा बैच है। कंटेंट सेम है, कंटेंट बोले तो पढ़ाने वाले सेम है, मैटर सेम मिलेगा, केवल टाइमिंग का चक्कर रहेगा, है ना। अब यहाँ 5100 रुपये में यूँ है कि आप मान लो पहले से कोई जॉब कर रहे हो और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि उदयपुर आके हम पढ़ें, हम तो बस जब तक वैकेंसी आएगी तब तक पढ़ना चाहते हैं। तो जब तक वैकेंसी आएगी तब तक पढ़ना चाहते हो और केवल ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो केवल 5100 रुपये चार्ज है अप टू एग्जाम। इसमें दोनों में फ़र्क समझ में आया? इसके अंदर क्या होगा, आपको यहाँ जब उदयपुर आओगे आप तो आपको फ्री क्लासेज मिलेगी। इसमें उदयपुर में आपको फ्री क्लासेज नहीं मिलेगी। ये केवल और केवल ऑनलाइन है और इसको मैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बोल सकता हूँ। फिर बात करते हैं इसके नीचे वाले की। नीचे वाले में केस यूँ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो ये सोचते हैं यार सर पैसे तो देना चाहते हैं, दे भी देंगे, लेकिन अभी कोरोना काल में कम पैसे, एक बार थोड़ी बहुत फीस देकर क्लासेस शुरू हो जाए तो ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत क्लासेस की बजाय हम आपको पूरा ही कोर्स दे दें। तो 3100 रुपये हम ले रहे हैं, जिससे आपको हम पूरा कोर्स देंगे, तीनों जगह सेम कंटेंट देंगे, लेकिन इसकी डेट रख दी हमने 31 मार्च 2021। 31 मार्च तक आप जो 3100 रुपये में पढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर आप कंटिन्यू और करना चाहते हो तो उसका कुछ चार्ज लगेगा और आप फिर रेगुलर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी नॉर्मल फीस है और बहुत शानदार आपको इसमें क्वालिटी मिलेगी। आगे अगर अपन चलते हैं कि कक्षाएं कब से शुरू होंगी, तो ये आज से शुरू होगी। आज सुबह मैंने सभी बैच लॉन्च कर दिए हैं और पूरी डिटेल है, तो आप जो है आज से ही यहाँ से जो है हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि अगर आप इस संस्थान से पहली बार जुड़ रहे हो तो डेमो क्लासेस लेके देखना, और बशर्ते मैं यहाँ इस संस्थान के प्लेटफॉर्म से विश्वास दे सकता हूँ कि वही स्टाफ पढ़ाएंगे जो आपके डेमो क्लासेस लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप कोई पुराने हमारे बच्चे हैं या जो इस संस्थान से पहले से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी के यहाँ से सुना आपने कि रोयल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, आराम से परचेज कर सकते हो। और कोई आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल लें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करना, बताना, जानकारी देना लोगों को, और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।